है आपका अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनिता चंद्रा में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 8 का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.4। अब देखिए एक्सरसाइज 3.4 जो है आपको सिर्फ कुछ अंडरस्टैंडिंग करनी है, कुछ प्रॉपर्टी को एक बार समझना है, एक दूसरे के साथ मिलाना है। तो इसी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्या बोल रहा है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो आपको बताना है ये सही है या गलत है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। तो क्या बोल रहा है हिंदी में बोल रहा है सभी आयत वर्ग हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे देख लेते हैं, एक बार आयत और वर्ग के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आयत मींस जो आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और आपका जो वर्ग है इसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब क्या आयत वर्ग हो सकता है, मींस रेक्टेंगल जो है स्क्वायर हो सकता है? नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल है, इसकी सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो गया फॉल्स। हम लोग यहां पर लिख लेते हैं फॉल्स, मतलब ये सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। तो अब बात करेंगे रोम्बस की एंड पैरेललोग्राम की। तो देखिए सबसे पहले रोम्बस की बात कर लेते हैं। रोम्बस की प्रॉपर्टी है इसके सभी जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं समचतुर्भुज। और जो आपका पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है इसकी ओनली ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है, एंड अगर सारी साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हो गई हैं और पैरेलल भी होती है। तो इसका मतलब ये आपका ट्रू हो गया, करेक्ट हो गया। आप लोग यहां क्या लिख देंगे, इसमें करेक्ट लिख देंगे। क्यों करेक्ट लिखेंगे? क्योंकि सभी के सभी जो समचतुर्भुज होते हैं वो समांतर चतुर्भुज होते हैं। अगली बात करते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड रेक्टेंगल्स। तो क्या सभी जो वर्ग होते हैं वो आपके समचतुर्भुज होते हैं कि नहीं होते? तो सबसे पहले बात करेंगे स्क्वायर्स की। स्क्वायर, ठीक है, तो अब वर्ग की बात करेंगे। तो वर्ग में बेटा सभी के सभी जो एंगल्स जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं, तो आपके पास स्क्वायर की बात होगी। फिर रोम्बस की बात करते हैं। रोम्बस में भी हमारी सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती है। तो साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब पहली चीज करेक्ट होगी कि आपके ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस करेक्ट है। बट ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं। तो रेक्टेंगल में आपके पास क्या है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। तो ये भी पॉसिबल हो सकता है क्योंकि वर्ग में ऑपोजिट साइड्स तो ऑलरेडी सारी साइड्स इक्वल है, तो ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होती है। इसका मतलब आपका जो भी स्क्वायर होता है रोम्बस भी होता है और रेक्टेंगल भी होता है। और प्रॉपर्टी अगर देखेंगे आप लोग 90 डिग्री का एंगल वाली प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, क्योंकि आपके रेक्टेंगल में क्या होता है, हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, और जो वर्ग होता है उसमें भी हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। अगली बात करते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। तो देखिए स्क्वायर्स की बात करेंगे, वर्ग की बात करेंगे। आपका जो वर्ग है, वर्ग में क्या होगा, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, सारी साइड्स इक्वल। तो इसका मतलब, और ये 90 है, ये 90, इन दोनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्ग होता है, मतलब जो वर्ग होता है वो समांतर चतुर्भुज अपने आप होता है, ऑटोमेटिकली होता है। लेकिन इन्होंने हमसे पूछा नॉट पैरेललोग्राम, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा और ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगली बात करते हैं, ऑल काइट्स आर रोम्बस। तो ये आपका फॉल्स है, जो काइट है सभी के सभी काइट जो है रोम्बस नहीं होते हैं। अगली बात करते हैं, ऑल रोम्बस आर काइट। तो रोम्बस देखिए, रोम्बस मतलब समचतुर्भुज आपका। तो जो रोम्बस होते हैं, रोम्बस के सारी साइड्स इक्वल होती है और जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब यस इट इज अ ट्रू कि सभी के सभी रोम्बस जो होते हैं वो काइट होते हैं। तो ये आपका ट्रू है और ये आपका फॉल्स है। अगली बात करते हैं, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम। अब पहले बात करेंगे ट्रेपीजियम की। ट्रेपीजियम को हम बोलते हैं समलंब। तो देखिए समलंब क्या होता है, समलंब होता है वो फिगर जिसकी कोई भी दो साइड पैरेलल होती है, तो ये आपका समलंब है। अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें, पैरेललोग्राम में आपके पास मतलब समांतर चतुर्भुज में सारी साइड्स पैरेलल होती हैं। तो इसमें हमें क्या चाहिए, समलंब में एक ही जो साइड है वो क्या चाहिए, पैरेलल चाहिए। यहां पर दो साइड पैरेलल है, तो इसका मतलब एक साइड तो है ही है ना, मिनिमम कंडीशन तो इसने पूरी कर दी है। तो इसका मतलब ये आपका करेक्ट हो गया, यस ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम, मतलब सभी के सभी आपके समांतर चतुर्भुज जो है वो समलंब होते हैं। अगली बात करते हैं, ऑल स्क्वायर आर ट्रेपीजियम। स्क्वायर में भी सेम वही चीज है। स्क्वायर में आपका जो स्क्वायर होता है वो आपका ट्रेपीजियम होता है। तो इसका मतलब सभी के सभी जो वर्ग होंगे वो समलंब होंगे। तो चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई ऑल क्वाड्रिलेटरल दैट हैव। आपको बताना है ऐसे चतुर्भुज का नाम जिसमें
4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, आपके ऐसे चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक छोटा सा फिगर जो है आपका वर्ग मतलब स्क्वायर। तो स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो पहला आंसर आपका आ जाएगा स्क्वायर और हिंदी में हम लिखेंगे वर्ग। अब दूसरा एक फिगर और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं समलंब। तो समलंब में भी आपके सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस। रोम्बस और इंग्लिश में समचतुर्भुज। ठीक है, तो ये दो फिगर हो गई जिनके चारों की चारों साइड्स जो होती हैं, चारों की चारों जो भुजाएं होती हैं बराबर होती है। अगली बात करते हैं 4 राइट एंगल जिनके चारों कोण जो है समकोण हो। तो समकोण की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल आपका है आयत। ये आपका आयत जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के सारे जो कोण होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, तो इसे लिख लेते हैं रेक्टेंगल और हिंदी में हम बोलते हैं इसको आयत। और दूसरी फिगर है हमारे पास हमारा वर्ग। तो वर्ग के भी सारे जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो इसे हिंदी में हम बोलते हैं वर्ग और इंग्लिश में हम बोलते हैं स्क्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ अ स्क्वायर इज, मतलब इसमें बोल रहा है कि आपको बताना है कि आपका जो वर्ग है वो 4 आपको पार्ट दिए हुए हैं, वो पार्ट कैसे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम वर्ग की बात कर लेते हैं। वर्ग मींस आपका स्क्वायर, इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं, चारों एंगल इक्वल हैं, मतलब 90 डिग्री के, और इसके जो डायगोनल है वो भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल मतलब हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब जिसकी 4 भुजाएं हो। तो आप लोग यहां देख रहे हैं आपके वर्ग की 4 भुजाएं हैं, इसका मतलब आपका जो वर्ग है मतलब जो स्क्वायर है, स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट हैज द 4 साइड। तो इसका रीजन आपके पास हो जाएगा इसकी 4 साइड। ठीक है, अगली बात करते हैं अ पैरेललोग्राम, मतलब आपका जो वर्ग है वो आपका पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग समांतर चतुर्भुज देख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, नंबर 1। और नंबर 2, इसके जो एंगल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी हमारे पास वर्ग के अंदर होती है। तो क्या क्या लिखेंगे, नंबर 1 ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे आमने सामने की भुजाएं बराबर है, पहली चीज। दूसरा, जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं आप लोग, ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो वर्ग में ऑपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। तो ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। अगली बात करते हैं रोम्बस। तो रोम्बस में देखिए क्या होता है, आप वर्ग की बात करेंगे तो वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर हैं, और जो आपका रोम्बस है रोम्बस में भी चारों भुजाएं बराबर है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी होगी चारों भुजाएं बराबर है, इस वजह से जो आपका वर्ग है वो एक समचतुर्भुज है, मतलब स्क्वायर इज अ रोम्बस। पहली। दूसरी बात करें तो इसके जो डायगोनल्स है ये भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, 90 90 90, और जो आपका वर्ग है इसके भी डायगोनल एक दूसरे को 90 90 90 पर बाइसेक्ट करते हैं। तो ये दो वजह से जो आपका स्क्वायर होता है इट इज अ रोम्बस। अगली बात कर लेते हैं आयत की। तो देखिए आयत में आप देखेंगे इसका आयत का हर एक कोण 90 डिग्री है, और आपका जो वर्ग है इसमें भी हर एक कोण कितना है, 90 डिग्री है। दूसरी बात, आमने सामने की भुजाएं बराबर है, तो इसमें आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होंगी, क्योंकि अगर सारी भुजाएं बराबर है तो आमने सामने की भुजाएं भी बराबर है। तो इस तरह से आपका जो वर्ग है वो एक रेक्टेंगल होता है। तो चलिए अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल। सबसे पहले बोल रहा है इसके जो विकर्ण है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद का मतलब एक दूसरे को काटते हैं। तो अब कोई भी आप क्वाड्रिलेटरल ले लेंगे, चाहे तो आपका वर्ग है इसके भी डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपके आंसर बहुत सारे आ जाएंगे। आप स्क्वायर लिख सकते हैं, आप रेक्टेंगल लिख सकते हैं, आप रोम्बस लिख सकते हैं, ठीक है, एटसेट्रा, बहुत सारे आप ऑप्शन लिख सकते हैं। जो भी क्वाड्रिलेटरल है उसके डायगोनल जो होंगे एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, मतलब एक दूसरे को काटेंगे। तो इसमें वर्ग, आयत, रोम्बस, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, सभी के सभी आपके आंसर आ जाएंगे। अगली बात करते हैं
नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करें, ये आपका सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर में होता है एंड रोम्बस में होता है। तो अगर हिंदी में बात करेंगे स्क्वायर, वर्ग और समचतुर्भुज। तो सिर्फ वर्ग और समचतुर्भुज में जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, मतलब लंब समद्विभाजक होते हैं। अगली बात करते हैं आर इक्वल। तो अगर इक्वल की बात करेंगे तो इक्वल में आपका आएगा आयत, दूसरा आपके पास आएगा वर्ग। तो आयत और वर्ग के इसे इंग्लिश में अगर बोलेंगे ये होगा आपका रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे एक्सरसाइज 3.4 और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया। बाकी जो 2 क्वेश्चंस रह गए हैं वो हमने छोड़ दिए हैं, उसको मुझे नहीं लगता है वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम लोगों ने वो छोड़ दिए हैं। उसके बारे में अगर आप बाद में डिटेल में पूछेंगे, मैं आपको बाद में डिटेल में आपको बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। होप सो आप लोग अगर चैनल पर नए थे, पहली बार वीडियो देख रहे थे, तो आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू वेरी मच।